हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ईडियम्स। 15 इंग्लिश ईडियम्स, यानी डेली यूज़ होने वाले जो ईडियम्स है उसके आज हम देखने वाले हैं मीनिंग, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईडियम हमने लिया है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, ठीक है, यानी कि चुप्पी को तोड़ना और बातचीत को शुरू करना, उसे बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। और सेंटेंस इसका बनेगा वी डिड सम फन एक्टिविटीज इन द हॉल टू ब्रेक द आइस। अगला ईडियम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा। हम बोलते हैं ना अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर निकल पड़ो। तो सेंटेंस हम बना रहे हैं दे थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस बैग एंड बैगेज। अब ये मत सोचना कि साथ में विद लगेगा कि दे थ्रू हिम आउट ऑफ द बैग आउट ऑफ द हाउस विद बैग एंड बैगेज, नहीं, इसमें विद नहीं लगेगा। दे थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस बैग एंड बैगेज। एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आँख का तारा। आँख का तारा मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा, जो हमें बहुत प्यारा होता है वो होता है एन एप्पल ऑफ वंस आई। माई यंगर ब्रदर इज द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। हम वंस की जगह किसी भी सब्जेक्ट को डाल सकते हैं, फादर, मदर, समवन, ऐसे। तो यहाँ पे हमने वंस की जगह डाल दिया मदर्स। माई यंगर ब्रदर इज द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। अगला ईडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ पछताना, फालतू में पछताना। हमने एक मुहावरा ये सुना होगा ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई मतलब नहीं है, जो काम होना था वो हो चुका है। तो उसी को हम बोलेंगे टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका सेंटेंस बनेगा इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये यूजलेस है स्पिल्ट मिल्क। अब जब कोई काम हो चुका है उस पर व्यर्थ में पछताने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है ईद का चांद होना, यानी कभी कभार दिखना। इसका सेंटेंस होगा आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मैं उसे कभी कभार ही देखती हूँ। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब कि एक तीर से दो निशाने। हमने कितनी बार ये ईडियम सुना हुआ है हिंदी में भी कि एक तीर से दो निशाने, एक पंथ दो काज भी से बोलते हैं कि हम एक काम के लिए गए थे लेकिन साथ के साथ दूसरा काम भी हो गया। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसे होगा व्हेन आई जॉग इन द मॉर्निंग आई लिसन इंग्लिश म्यूजिक दैट वे आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि जब मैं जॉगिंग करता हूँ या करती हूँ मॉर्निंग में, उस टाइम पे मैं इंग्लिश म्यूज़िक भी साथ में सुन लेती हूँ। तो इससे दो काम हो जाते हैं, जॉगिंग भी हो जाती है और म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, दैट वे। और इस तरीके से आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट ईडियम है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव टेकन माई डिसीजन नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत, किसी काम का बहुत ही आसान होना या उसे अचीव करना बहुत आसान होना। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। कुकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब कि खाना पकाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, पीस ऑफ केक है। नेक्स्ट ईडियम है टू बीट अराउंड द बुश मतलब है गोल मोल बात करना या बात को घुमा फिरा के करना। तो हम इसमें सेंटेंस में बोलेंगे प्लीज़ डोंट बीट अराउंड द बुश जस्ट टेल मी व्हाई यू आर अपसेट। बातों को इधर उधर मत घुमाओ, मुझे सीधा बताओ कि तुम अपसेट क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो। अगला ईडियम है टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन मतलब कि अपना किया हुआ खुद ही टेस्ट करना, यानी कि जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी भी हम बोलते हैं। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे पीपल हु इंसल्ट्स अदर शुड बी गिवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन मतलब कि जो दूसरों की इंसल्ट करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ होनी चाहिए या उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ईडियम हमने लिया है स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हेयर। हमने कितनी बार हिंदी में भी ये मुहावरा बोला है ना, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो यहाँ पे हम एक कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं सेंटेंस में। रोहित बोलता है हे एवरीवन सॉरी आई एम लेट। तो रीटा बोलती है वेल स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड यू आर हेयर। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे और तुम यहाँ हो। अगला ईडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज़ बारिश होना। तो इसका सेंटेंस हम लेंगे डोंट गो आउटसाइड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड। बाहर मत जाओ, बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है।
नेक्स्ट ईडियम है इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने हिंदी में कितनी बार ये मुहावरा सुना है, ये ईडियम सुना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो सेंटेंस हम बना रहे हैं, इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल डियर, आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू हर। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। नेक्स्ट ईडियम जो है वो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं, आइसिंग ऑन द केक, यानी सोने पे सुहागा। जब कोई काम बन रहा है और उसके साथ में एक और अच्छी चीज़ हो जाए तब हम बोलते हैं सोने पे सुहागा, यानी आइसिंग ऑन द केक। इसका सेंटेंस बनेगा, द डिनर वॉज वेरी डिलीशियस एंड द डिज़र्ट वॉज द आइसिंग ऑन द केक। मतलब कि डिनर बहुत डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था, और जो डिज़र्ट था, जो मीठा था, वो तो सोने पे सुहागा था। हमारा लास्ट ईडियम है आज का, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। हमने अक्सर ये बोलते हुए सुना है हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़े बूढ़ों को, कि वो हमेशा बोलते हैं घर आखिर घर होता है। यानी कि हम बोलेंगे देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। इसका सेंटेंस बनेगा, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मेरी दादी बोला करती थी, दादी या नानी बोला करती थी कि घर जैसा, घर आखिर घर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की क्लास में रीडिंग नहीं थी। हमने ईडियम्स पढ़ाने की कोशिश की है जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ईडियम्स। आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा और उसे आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करेंगे। सो अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि आगे भी मैं ईडियम्स वाले वीडियोज़ ला सकूँ।